अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना मुझसे ये सवाल पूछते हैं। काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमारी मोटिवेशन ज़्यादा होती है, मोटिवेशन लेवल हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस काम में आगे बढ़ते हैं हमारी मोटिवेशन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, और एक वक्त आता है कि उस काम को करने का दिल ही नहीं करता। तो आप भी आई होप के इस तरह की सूरत हाल से गुजरते होंगे। मैं खुद इस तरह की सूरत हाल से गुजरता हूँ कि जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो मोटिवेशन लेवल हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम में आगे बढ़ते हैं तो उस काम को करने का दिल नहीं करता, या उस काम में जो है ना हम आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ। अच्छा, मेरा जो कोर्स का मकसद था वो ये था कि मैं उन टॉपिक्स को टच करूं जिनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में टच नहीं किया जाता, और वो ऐसे टॉपिक हों जो ज़्यादातर नेट पे उनके बारे में डाटा अवेलेबल ना हो, और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड रिलेटेड हो। जो मैंने खुद काम किए हैं वो मैं आपको बताऊं, और मेरी कोशिश यही रही है। आई होप कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा, या आप लोग भी मुझे फीडबैक के थ्रू बताएंगे, जो मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों से फीडबैक लूंगा। और मैं आप लोगों को जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनके लिए एक सर्टिफिकेट भी दूंगा इंशाल्लाह। तो उससे पहले आपको इसका फीडबैक भी सबमिट करना होगा कि ये सेशन कैसे रहे, आप लोगों को कैसे लगे, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ और इसमें ऐड होना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में इसमें उस तरह की चीज़ें ऐड कर सकें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक ऐप बताऊंगा जो बुक रीडिंग के लिए बड़ी हेल्पफुल है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को मेरी आवाज़ समझ आ गई? जो बातें मैंने की हैं वो समझ आ गई होंगी। अब मैं चलता हूँ अपना फर्स्ट। अच्छा, आपके ख्याल में मोटिवेटेड रहने का क्या तरीकाकार है? कोई एक चीज़ मुझे बताएं जो मोटिवेटेड रहने के लिए ज़रूरी हो, या आप अपने आप को किस तरह मोटिवेट रखते हैं, या कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जिससे आप समझते हैं कि वो मोटिवेटेड रहने के लिए ज़रूरी है। कोई एक वर्ड लिख सकते हैं आप, ठीक है? कोई एक लाइन लिख सकते हैं, एक ऐसी लाइन जो आपको मोटिवेटेड रखती हो। बेसिक रीजन। जी अरूज, ठीक है। रीजन, रीजन जो है वो हमें मोटिवेट करती है। कोई और बंदा कुछ कोई रीजन बताना चाहे कि हम मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? चलें, सबसे पहली चीज जो है जो अरूज ने बात की, रीजन, फाइंड योर वाई। ठीक है, आप कोई काम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम कामयाब होते हैं, जब हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, तो हम उस वक्त क्यों कैसे मोटिवेट अपने आप को रखते हैं? क्योंकि वो रिजल्ट्स हमें मोटिवेट करते हैं। इसी तरह जो है, हम जब नाकाम होते हैं तो हम डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि वो जो रिजल्ट होता है वो हमें डीमोटिवेट करता है। ठीक है, तो अगर आप सक्सेसफुल हैं, या जो जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? क्योंकि उनके पास इतने रिजल्ट्स होते हैं कि वो मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो अभी रास्ते में हैं, कामयाबी के रास्ते, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और मुझे यकीन है जो भी लोग इस कोर्स में मेरे साथ थे, ये सारे एक न एक दिन सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, और जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो उस वक्त आपको मोटिवेशन जो है ना इतनी मुश्किल नहीं होती आपके लिए, क्योंकि आपके पास नताइज होते हैं। हम बात कर रहे हैं जब आपके पास नताइज ना हो तो उस वक्त आप कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। अच्छा, नौशाद भी कह रहे हैं कि एंड रिजल्ट, बिल्कुल आप अपनी जो जो भी काम आप कर रहे हैं, आप उसका एंड रिजल्ट सोचें कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं वो मुश्किल लगता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे आप में से कोई अगर ये चाहता है कि वो पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, ठीक है, अब वो पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन देने लगता है तो उसको तो लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, जब मुश्किल काम लगता है तो वो छोड़ देता है। अगर आप एंड रिजल्ट सोचें कि जब आप पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे तो हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव, उस वक्त आपके पास कितना कॉन्फिडेंस होगा, उस वक्त आप कितने कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ दूसरों में बात कर सकेंगे, लोगों को कन्विंस कर सकेंगे। तो इस तरह अगर हम सोचेंगे एंड रिजल्ट, तो उससे भी हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। अच्छा, पहला है फाइंड योर वाई। अपनी आपको अपनी रीजन पता होनी चाहिए। जब आप किसी काम की रीजन तलाश कर लेते हैं, एक बुक है फाइंड योर वाई बाय, मेरे ख्याल में सिमन सिनिक की है, फाइंड योर वाई। आप इसको जरूर पढ़िएगा।
कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी रीज़न पता होनी चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं मेरे साथ जॉब करते हैं, वो कहते हैं हम बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलती। तो मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। वो कहते हैं हम पैसे कमाना चाहते हैं। मैंने कहा पैसे क्यों कमाना चाहते हैं। कहते हैं हम अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। मैंने कहा वो तो आप जॉब से इतने पैसे कमा रहे हैं कि आपकी नीड्स पूरी हो जाए। तो मैंने कहा आपका मकसद अगर सिर्फ पैसे कमाना है और वो भी नीड्स के लिए, तो वो तो ऑलरेडी पूरी हो रही हैं। जब वो पूरी हो रही हैं तो फिर कहाँ से मोटिवेशन आपके पास आएगी। हाँ, आप मकसद कोई बड़ा अगर सेट करें कि मुझे जो है ना गरीब बच्चों की मदद करनी है। जैसे मेरा एक लाइफ का ये भी पर्पस है कि बहुत सारे लोग जो वर्कशॉप्स में अपने बच्चों को भेज देते हैं, रदर देन उनको स्कूल भेजने के, वो उनको वर्कशॉप्स में भेज देते हैं। क्यों? उनके पास पैसे नहीं होते, उन बच्चों की तालीम को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अपने बच्चों को वर्कशॉप्स में भेज देते हैं ताकि वो पैसे कमाकर उनकी हेल्प कर सके। अब उनकी तालीम जो है ना वो रह जाती है। काफ़ी सारे बच्चे उनमें से होते हैं जिनको अगर एजुकेशन दिलाई जाए तो वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मेरा एक लाइफ का पर्पस ये भी है कि ऐसे लोगों के लिए एजुकेशन का बंदोबस्त किया जाए। और एजुकेशन का बंदोबस्त इस तरह का हो कि उनके साथ उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाए। जो वालिदैन बेचारे अपने नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, वो अफोर्ड भी कर लें, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प भी हो जाए और उनके बच्चा पढ़ भी जाए। तो इस तरह का मैं कुछ करना चाहता हूँ। आप लोग दुआ करें कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊं। अच्छा, जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी रीजंस लिखें। ठीक है, आपके पास रीजंस होनी चाहिए कि आप वो काम क्यों करना चाहते हैं। जब आप उसकी रीजन तलाश कर लेंगे तो आप उस काम को कर लेंगे, आपको उसकी मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है, फाइंड योर वाई। सेकंड इज गेट द हेल्प यू नीड। हम बाज़ वक़्त कोई काम कर रहे होते हैं और वो हमें बहुत मुश्किल लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्विट करते हैं। उस टाइम आपने क्विट नहीं करना। उस टाइम आपने देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं अगर वो पहले किसी ने किया हुआ है तो इसका मतलब है वो काम हो सकता है। आप जिस तरीके कार से उसको करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कोई बंदा वो ये काम जो पहले कर चुका है उससे आपने राब्ता करना है, उससे आपने हेल्प लेनी है। वो आपको बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो हम इस चीज से भी घबराते हैं। हम जो है ना, मैं आपको आज एक बात बता दूं, आप ये अपने पास लिख लें कि किसी भी काम को क्विट करने से पहले आप हेल्प जरूर लेंगे। ठीक है, रेलिवेंट बंदे से, जो उस फील्ड का बंदा हो, आप उससे हेल्प जरूर लेने की कोशिश करेंगे या हेल्प जरूर लेंगे। आप उसके बगैर क्विट नहीं करेंगे। अगर आप उसके बगैर क्विट करेंगे तो इसका मतलब है इसमें आपका ही फॉल्ट है। तो हमारी मोटिवेशन के लिए बड़ा जरूरी है। हमारी मोटिवेशन लूज क्यों होती है? जब मुश्किल बहुत बढ़ जाती है। तो उस मुश्किल को कम करने के लिए हमें हेल्प चाहिए होती है कि हमें कोई हेल्प प्रोवाइड करे। ठीक है, उस हेल्प से क्या होगा कि हम अपनी मुश्किल को पे काबू पाएंगे और हमारी मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी उस मुश्किल को ओवरकम करने से। थर्ड वन इज पुट पॉजिटिव प्रेशर ऑन यू। अच्छा, आप में से कितने जॉब करते हैं? दो तीन जॉब करते होंगे, बाकी स्टूडेंट्स होंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, हम जब कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, रोजाना स्कूल जाते हैं, हफ्ते में 6 दिन स्कूल जाते हैं। अच्छा, किसी दिन अगर हमारा दिल ना भी कर रहा हो हम फिर भी जाते हैं। उसकी वजह क्या है? हमारे पेरेंट्स का प्रेशर और टीचर्स का प्रेशर हमें मजबूर करता है कि हम स्कूल जाएं। यहाँ पर क्या है, हमें डिसिप्लिन बनने का यानी कि एक लेसन मिलता है कि हमने डिसिप्लिन अपने आप को करना है। मोटिवेशन क्या है, ये ऊपर नीचे होती रहेगी लाइफ में। मोटिवेशन जो है सदाबहार एक जैसी नहीं होगी, सदाबहार नहीं होती कि पूरा साल आपकी मोटिवेशन एक जैसी रहे। लेकिन अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप उस काम को सर अंजाम दे देंगे। ठीक है, तो अपने ऊपर पॉजिटिव प्रेशर डालें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी टीचर और स्कूल की, बच्चे की। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, एक मैं बुक पढ़ रहा था टूल्स ऑफ टाइटन, मैंने आप लोगों को सजेस्ट भी की थी कि आप ये बुक पढ़ें। ठीक है, आप अगर ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक में बहुत कुछ सीखने को है। उसमें एक था, एक जगह जो है, एक बंदा जो इंटरव्यू देने के लिए आया, वो बताता है कि मैं बैडमिंटन खेलते हुए अपना, जब आप सर्विस करते हैं तो आपका पाँव जो है ना, एक लाइन होती है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। अब उसका क्या था, उसका पाँव लाइन से आगे जाता और वो इस गलती पर काबू नहीं पा रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने इस पे पेनल्टी रख दी कि जब भी मेरा पाँव उस लाइन को क्रॉस करेगा गलती से तो मैं $100 किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करूंगा। और उसने इस पे एक जो है ना, इस तरह नहीं कि सिर्फ बात कर दी, उसने सेंड करना भी शुरू कर दी। एक दफा किए, दो दफा किए,
तीसरी दफा वो कॉन्शियस होना शुरू हुआ कि नहीं अब मुझे ये गलती नहीं करनी वरना मेरे $100 चले जाएंगे। तो इससे क्या है, आप अपने ऊपर पॉजिटिव प्रेशर डाल सकते हैं। जब भी कोई काम आप करने लगे, आप अपने दोस्त के साथ एक मुआहदा कर सकते हैं कि अगर मैंने ये काम ना किया तो मैं इतनी अमाउंट आपको दे दूंगा, ठीक है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। वो अमाउंट इतनी होनी चाहिए कि आपको ऐसा नहीं है कि वो आप ₹10 रख लें जो आप इजीली कर लें, ठीक है, वो अमाउंट इतनी होनी चाहिए कि जिसको ट्रांसफर करते हुए आप पे थोड़ा सा प्रेशर आए, ठीक है। जब आप वो इस तरह करते हैं तो इससे भी आपकी जो है ना मोटिवेशन बनी रहती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने ऊपर पॉजिटिव प्रेशर डालना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डेली मोटिवेशनल डोज। हम जो है ना जिस तरह सॉरी हम जिस तरह आप लोग रोजाना खाना खाते हैं, अगर ना खाएं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम मोटिवेशनल लेक्चर्स, सेशंस, क्लासेस, ठीक है, पॉजिटिव लोगों के पास नहीं बैठेंगे, नहीं उनकी बातें सुनेंगे, तो हमारी मोटिवेशन लो होना शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, ऐसा नहीं है जब एक दफा आप खाना खा लें तो फिर आपको भूख नहीं लगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर आप एक दो मोटिवेशनल लेक्चर सुन के आप ये कहना शुरू कर दें कि बस अब आप मोटिवेटेड रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने इसको रेगुलर करना है, और जितना आप इसको रेगुलर करेंगे उतना आप मोटिवेशनल रहेंगे। इसलिए जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको लाइफ के बारे में गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको आप यूट्यूब पे फॉलो जरूर करें, उनकी वीडियोस देखें और रेगुलर देखें। उससे भी क्या है, आपकी मोटिवेशन जो है वो हाई रहेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है थोड़ा सा ये टेक्निकल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने सीखा है, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। ये जो है ना जेम्स क्लियर की बुक है और बहुत ही जबरदस्त बुक है। ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़ें। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गए? आप काइंडली मुझे यस नो में बता दें कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गए, मेरी आवाज़ ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रहा है? आप मुझे बताएंगे तो मैं उसके बाद जो है आगे चलता हूँ। सैयद इजाजुद्दीन यस, बाकी लोगों को समझ आ गया यहाँ तक? मैंने एक कोशिश की है इन सेशंस के दौरान कि मैं अपनी बातों को सिंपल रखूं और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात ना करूं, ठीक है। और आई होप कि मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा। बुक नेम दोबारा रिपीट करें प्लीज़ अमजद भाई, ठीक है। रोज इसका नाम है, बुक का नाम है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। इसका नाम है अटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अच्छा, ये एक एक टूल्स ऑफ टाइटन में मैंने आपको बताई है, अब मुझे नहीं पता आप किस बुक का कह रहे हैं। ठीक है साद भाई। अच्छा, इसमें जो है आपने एक इसमें एक है गोल्डी लॉक्स प्रिंसिपल। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अब ये मोटिवेशन की बार है, यहाँ मोटिवेशन अप हो रही है और यहाँ डिफिकल्टी बढ़ रही है। ये इसके दरमियान एक ग्राफ बनाता है। ये मुश्किल है, इधर मुश्किल बढ़ रही है और इधर मोटिवेशन बढ़ रही है। वो कहता है जितनी मुश्किल ज्यादा होती जाएगी उतनी मोटिवेशन कम होती जाएगी, ठीक है। आप ये देखेंगे ये नेगेटिव में आ रही है, और जितनी मुश्किल कम होगी उतनी मोटिवेशन ज्यादा होगी। लेकिन कितनी एक मुश्किल होगी कि उस वक्त आपकी मोटिवेशन हो, क्योंकि आप कोई भी आसान काम करेंगे, ठीक है। जैसे आप एक अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, आप एक अच्छे बैडमिंटन के प्लेयर हैं और आप एक बच्चे के साथ खेलते हैं जिसको इतना खेलना नहीं आता, तो उस वक्त आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। क्यों? आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपके स्किल लेवल में और उसके स्किल में खेलने में बहुत फर्क है। तो अच्छा, इसी तरह अगर आप बैडमिंटन के प्लेयर और आप बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलना शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी क्या होगा, आपकी मोटिवेशन कम होगी, आप फेलियर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ मुश्किल बहुत ज़्यादा है, आपका और उसका स्किल लेवल बहुत डिफरेंट डिफर करता है। तो इससे क्या होगा, गोल्डी लॉक्स क्या कहता है, इसके दरमियान का एक ऐसा रीजन है जहाँ आपकी मोटिवेशन हाई होती है। और ये रीजन क्या है, इसमें जो है ना एक खास डिफिकल्टी तो होती है, लेकिन एक डिफिकल्टी का खास लेवल होता है। अगर आप अपने हम पल्ला खिलाड़ी से खेलेंगे तो उस वक्त क्या होगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे उसके दौरान खेलते हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका अगला जो बंदा है वो भी उसी म्यार का प्लेयर है जिस म्यार के आप हैं। आप भी कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ एक मुकाबला होगा, इससे क्या होगा, आपकी मोटिवेशन आएगी आपके अंदर कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। तो गोल्डी लॉक प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपकी जो एबिलिटी है, आपके जो गोल है, वो आपकी एबिलिटी के आसपास होने चाहिए। अगर आप बहुत छोटे गोल सेट कर लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, अगर आप बहुत मुश्किल गोल सेट कर लेंगे तो आप फेलियर की तरफ चले जाएंगे। इन दोनों सूरत में आपके पास मोटिवेशन नहीं रहेगी। तो आपने अपना गोल उस तरह सेट करना है कि उसमें डिफिकल्टी तो हो,
लेकिन वो आपकी एबिलिटी के मुताबिक हो। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक ढलवान, आप कह लें कि एक पीक है जिस पे इस बंदे ने गुजरना है, तो ये बड़ा आसान है। ये बोर्डम वाला जो लेवल है ये है कि इसमें मोटिवेशन कम होगी, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये वाला जो है, ये मैं इस पे बात करता हूँ, उससे पहले मैं ये वाली आप देखें, एक पीक है। कोई भी बंदा अगर इससे गुजरना चाहता है तो एक मुश्किल काम है, हो सकता है ये आपकी कैपेसिटी से ज्यादा हो। तो यहाँ क्या है, यहाँ आप पहले ही हिम्मत हार जाएंगे, मतलब ये फेलियर, डिफिकल्टीज ज्यादा है तो मोटिवेशन कम होगी इसको करने के लिए। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, इसमें क्या होगा, इसमें डिफिकल्टी तो है लेकिन आपको ये पता है कि ये आपके लिए मैनेजेबल है, आप इसको कर सकते हैं। जब आप इसको, आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हैं, तो आपको बस मोटिवेशन है कि नहीं, मैं इसको करके देखता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ। तो गोल्डी लॉक्स प्रिंसिपल क्या कहता है, गोल्डी लॉक्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप कोई काम करने लगे तो आप देखें कि उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो आपकी सलाहियतों के आसपास होना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तो आपके लिए फेलियर के चांस बढ़ेंगे और इससे आपकी मोटिवेशन कम होगी। और अगर वो बहुत ज़्यादा आसान होगा तो इससे आप बोर हो जाएंगे, और जब आप बोर होंगे तो उससे भी आपकी मोटिवेशन लेवल कम होगी। अच्छा, ये मैंने अब बात की, ये आज का जो है ना, मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। पहला है जी, फाइंड योर वाई। आपको अपनी रीज़न पता होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आप बाज़ का जब फेल होते हैं तो उसमें हम कोई गलती कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या है, आपने किसी ऐसे बंदे से हेल्प लेनी है जो ये काम कर चुका हो, जो आप करने में नाकाम हो रहे हैं, ठीक है। इससे भी आपका मोटिवेशन जो है वो हाई होगा। अपने ऊपर पॉजिटिव प्रेशर डालें, रोजाना कोई ना कोई मोटिवेशनल चीज सुने। मोटिवेशनल म्यूजिक हो सकता है, मोटिवेशनल वीडियोस हो सकती हैं। जो भी आपको लगता है कि आपके मेंटोर्स हैं, कोचेज हैं, यूट्यूब पे जो ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो इस पे बात करते हैं लाइफ के बारे में, उनको फॉलो करें, उनको सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोस देखें। अच्छा, एक गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल मैंने बताया कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल वो इतना मुश्किल जरूर होना चाहिए कि आपकी सलाहियतों के आसपास हो, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान काम भी आपने नहीं चूज करना और बहुत ज्यादा मुश्किल अहदाफ भी आपने सेट नहीं करने। इन दोनों सूरतों में आपकी मोटिवेशन जो है वो कम होगी। अच्छा, आपको ये समझ आ गई यहाँ तक? काइंडली मुझे आप बताएं ताकि मैं आपके साथ अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो शेयर करूँ। ठीक है, साथ भी बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले, मैं अब अपनी आपको मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं आपके साथ अब अपने मोबाइल से स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ। आप लोगों को मेरे मोबाइल की स्क्रीन इस वक्त नज़र आ रही? ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जो बुक रीडिंग में बड़ी हेल्पफुल है, ठीक है। बुक रीडिंग आप जब भी करते हैं, अच्छा, हम अगर मोबाइल से बुक रीडिंग करें तो अगर हम पीडीएफ खोलें तो पीडीएफ में क्या होता है कि हम जब उसको बड़ा करते हैं तो वो वाइड हो जाती है, तो इधर उधर करना पड़ता है और उसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी ऐप बताऊंगा। आपने गूगल के प्ले प्ले स्टोर पे जाना है। अच्छा, किसी के पास आईफोन तो नहीं है? आपके पास किसी आप में से किसी के पास आईफोन तो नहीं है? ये सबके पास एंड्रॉयड है? अरोज कह रही है नहीं। किसी और के पास आरफा का, अच्छा आरफा आपका तो हाँ आईफोन लिखा हुआ है। अच्छा आरफा, आप आईफोन का जो स्टोर है उसमें इसको चेक कीजिएगा कि ये ऐप अवेलेबल है या नहीं। आप हमें भी बताइएगा, मुझे नहीं पता। आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में जाना है और लिखना है लिथियम। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है? खाली मुझे साथ साथ बताते जाइएगा कि आप लोगों को आवाज भी क्लियर है और आप लोगों को नजर भी आ रहा है। आपने लिखना है लिथियम। अच्छा, लिथियम जब आप लिखेंगे तो ये खुलेगा, ठीक है, लिथियम ई पब रीडर। लिथियम ई पब रीडर, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ।
मैं वेट कर लेता हूँ कि जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। अच्छा सैयद इजाज भाई, आप सवाल कर रहे थे कि कभी हम जो है वो, अच्छा अरफा ये अवेलेबल है आईफोन में? चलें, ये तो अच्छी बात है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकती हैं। सैयद इजाज भाई, आप जो सवाल पूछ रहे थे कि बाज़ औक़ात हमारा कॉल पिक करने को दिल नहीं करता और किसी से बात करने को दिल नहीं करता, तो उस वक्त हम क्या करें? अच्छा, बाज़ औक़ात होता है या अक्सर ऐसा होता है, मुझे इसमें थोड़ी सी आप इससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और बिल्कुल भी दिल नहीं करता, या एक ख़ास वक्त में जब आप कोई काम कर रहे हो तो उस वक्त आपका दिल नहीं करता, ये आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करेंगे सिचुएशन, तो फिर मैं आपको इसका बेहतर आंसर दे पाऊंगा। अच्छा, ये जो है ना लिथियम डाउनलोड हो गई है और इंस्टॉल हो गई, आप ये ओपन होगी, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? इस ऐप का नाम आपको समझ आ गई? अच्छा, ये कह रही है कि फोटो में ज़रा इसको फिलहाल नहीं दे रहा, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्टोरेज परमिशन रिक्वायर्ड, चलें स्टोरेज परमिशन मैं दे देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि इसने मैंने बुक्स डाउनलोड करनी है और इसने सेव करनी है। अच्छा, अब ये आ गया है, मैंने कुछ पहले से बुक्स जो है वो डाउनलोड की हुई है, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? अटॉमिक हैबिट भी इसमें मैंने डाउनलोड की हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना बुक्स कहाँ से डाउनलोड की हैं, अब मैं आपको ले जाता हूँ गूगल में, आप गूगल में जाएं, ठीक है। अब आप गूगल में जाकर लिखें जेड लाइब्रेरी, मैंने पहले सर्च किए हुए तो वो आ रहा है जेड लाइब्रेरी, ठीक है। अब आप जेड लाइब्रेरी लिखेंगे तो ये एक लार्जेस्ट लाइब्रेरी है जहाँ बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं, या आप ऊपर इसका लिंक देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप इसका लिंक देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये जब मैंने खोली तो ये आ गया, इसमें बहुत सारी बुक्स आर्टिकल्स अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए फ्री, ठीक है। अब मैंने करनी है बुक्स, तो मैं बुक्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जब बुक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पॉपुलर जो है ना वो नज़र आ रही है, ठीक है, पॉपुलर बुक्स जो है वो नज़र आ रही हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जितनी भी मॉडर्न बुक्स होती हैं वो आपको यहाँ कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगी, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हैं, आप देखें यहाँ पर बुक्स नज़र आ रही। मैं सर्च करता हूँ जी, क्या सर्च करता हूँ, रिच डैड पुअर डैड, ये भी एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, आप में से हो सकता है किसी ने सुना हो। अब मैंने ये कर लिया, अब यहाँ पर बहुत सारी आपको रिच डैड पुअर डैड सामने आपके आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने करना क्या है, ये दो मुझे नज़र आ रही हैं, रिच डैड पुअर डैड, यहाँ पर आपने ऐसी बुक डाउनलोड करनी है जिसका फॉर्मेट हो ई पब, वहाँ आपने देखा था जो ऐप मैंने डाउनलोड की थी उसका जो है ना वो था ई पब रीडर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आप देखें फर्स्ट वन जो है उसमें ई पब लिखा हुआ है, फाइल ई पब, ये देखा है आपने, ई पब लिखा हुआ है, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइल टाइप जो है ई पब है। जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा, यहाँ आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड ई पब, अच्छा इस पर क्लिक करके आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं बाकी, लेकिन मुझे इस एप्लीकेशन में चलाने के लिए ई पब ही चाहिए, ठीक है। मैं इसको ई पब डाउनलोड कर लेता हूँ इसकी। अब ये डाउनलोड हो रही है, रिच डैड पुअर डैड डाउनलोड हो रही है, और थोड़ी देर में ये डाउनलोड होकर हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जब वो ऐप खोलेंगे तो वहाँ ये बुक आपको शो होना शुरू हो जाएगी। अब ये देखें, ये ऊपर ऊपर पहली बुक जब मैंने इसको रिफ्रेश किया है तो ये ऊपर ऊपर पहली बुक जो है वो रिच डैड पुअर डैड आ गई है, ठीक है, जो अभी मैंने डाउनलोड की है। अब आप इसको ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है ना, कोई चीज़ आपको एस क्लियर ना हो, मैंने मुझे साथ साथ बताते रहे, मैं चाह रहा हूँ। अच्छा, ये देखें आप, ये बुक खुल गई है, ठीक है, क्लियर। यहाँ आप इसको अगर राइट पे स्वैप करेंगे, ठीक है, लेफ्ट पे सॉरी, तो ये बुक ओपन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये चैप्टर, इसके आगे चैप्टर आना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे आप स्वैप करेंगे आगे, स्वाइप करेंगे ये चैप्टर आना शुरू हो जाएंगे, ये बेस्ट सेलिंग बुक, ये वो शुरू का जो इंट्रोडक्शन होता है, और उसके बाद इसके कंटेंट आना शुरू हो जाएंगे, ये इसके कंटेंट है,
ठीक है। यहाँ से आप किसी पे क्लिक करके डायरेक्ट उस पे भी जा सकते हैं, उस चैप्टर पे भी जा सकते हैं, ठीक है। वरना ये इस तरह करने से, स्वाइप करने से, इसको साइड पे स्वाइप करने से चैप्टर्स होते हैं, और ऊपर नीचे करने से वो चैप्टर के अंदर जो कंटेंट होता है वो ओपन होता है, ठीक है। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक मैं आपको ये चैप्टर 1 है, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये चैप्टर 1 है। हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी सी लैग कर रही है। ये चैप्टर 1 आप लोगों को नजर आ रहा है। अब इस पे आप क्लिक करें तो इसकी खूबसूरती क्या है? इसकी खूबसूरती ये है कि आपको इसको, आप इसमें फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज है, ठीक है। मैं अब फॉन्ट साइज, ये टेक्स्ट साइज है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। आप नीचे से देखिएगा वो बड़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। वर्ड्स की स्पेस आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। आप जितना बड़ा करके इसको पढ़ना चाहते हैं, आपको साइड पे स्वैप नहीं करना पड़ेगा, स्वाइप, ठीक है। बुक का आप डाउनलोड कर सकते हैं इजाज भाई लैपटॉप पे, लेकिन आपको करना ई पब ही पड़ेगा, और फिर उसको आपको अपने मोबाइल में लेकर जाना पड़ेगा इस ऐप में खोलने के लिए। अच्छा, इसको आप जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको, इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई चाहता है कि वो हाई ब्राइटनेस पे, इसको हो सकता है आपको वहाँ नज़र ना आई हो, तो आप इसमें ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें जो है वो ये है कि आप इधर से भी कंटेंट्स पे जा सकते हैं। यहाँ से आप कंटेंट पे जाएं, आपको सारी बुक का जो कंटेंट है वो नज़र आ जाएगा। आप डायरेक्ट उस चैप्टर पे भी जा सकते हैं जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है। आप लोगों को समझ आ रही है ना यहाँ तक? अच्छा, यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ब्लैक कर दें, वो फॉन्ट जो कलर है वो खुद ब खुद एडजस्ट करता जाएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं, कुछ लोगों को अगर मसला होता है, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, ओरिजिनल फाउंट, फाउंट्स, इवन फाउंट भी चेंज करेंगे वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आप इस बुक को पढ़ते जाएं, आपको जितना इसका फाउंट साइज चाहिए आप कर लें। इधर उधर आपको स्वैप नहीं करना पड़ेगा, आप बस नीचे चलते जाएंगे। आप जितना इसका फाउंट साइज बढ़ाते जाएंगे, ये उसकी लेंथ को बढ़ाता जाएगा। लेकिन आपके लिए बड़ा इजी होगा कि आप इसको, पूरी बुक को इस तरह अपने हिसाब से उसका फॉन्ट साइज बढ़ा के उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप इसमें से किसी पार्ट को, मैं इसकी थीम चेंज कर लूँ, एक मिनट, मैं इसको वापस वाइट पे लेके आता हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल होता हूँ वाइट के साथ। अब मैं किसी चैप्टर में मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी है और उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, आप इस पे क्लिक करेंगे उस वर्ड पे, माइक, माइक पे आप क्लिक करके रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से इस तरह कर लें, ठीक है, खींच लें। अब इससे आप कलर भी दे सकते हैं, इसको हाईलाइट के बाद कौन सा कलर उस पर आ जाए, ठीक है। इस पर कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रीन कलर दे दिया, अब ये हाईलाइटेड है। अब ये हाईलाइटेड है, और आप इसको बाद में आके देख भी सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा वर्ड इसमें आ गया है जिसका आपको मतलब नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक ये वर्ड है, आप इसको डायरेक्ट डिक्शनरी में भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक इंग्लिश डिक्शनरी है, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद ये यहाँ आ जाएगी। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करके रखेंगे, अब मैंने कैसे किया जी, ये हाईलाइट भी हो गया, लेकिन मैं राइट क्लिक करके रखा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये जो 3 मुझे डॉट्स नजर आ रहे थे, इंग्लिश में जाएं। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको उसका मीनिंग बता देगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ये इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो डाउनलोड पहले करनी पड़ेगी। आप इसका लोगो देख सकते हैं, ये वाली डिक्शनरी आपने अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। अच्छा, अब मैंने ये कर लिया, आपने बुक पढ़ ली, आपने उसमें हाईलाइट कर ली चीज़ें। अब आप चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए, आपको मतलब आप उसका एक प्रिंट निकाल लें, तो वो भी यहाँ पर कहीं ऑप्शन है कि आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको देखता हूँ कि वो ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं पेज कैसे हो, ठीक है।
ऑटो पे ये स्क्रॉल हों, ये इस तरह की चीज़ें आप खुद आप करेंगे, थोड़ा सा आप इसको खुद जो है ना एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और भी मिलेंगी। अब इसमें कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन भी है कि आप इसमें जो है ना, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, यहाँ तो नहीं है। इस बुक का जो आपने हाईलाइटेड पार्ट होगा वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक एक जो है ना फाइल की फॉर्म में। वो फाइल आपके पास आ जाएगी जिसको आप बाद में उस फाइल को आप पढ़ लें, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ से, जब आप कंटेंट खोलेंगे तो यहाँ जब मैं आऊँगा तो ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की थी अभी वो यहाँ आ रही हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं कहीं, कोई इस तरह का था, ये फौरन आपको उधर ले आएगा जहां आपने हाईलाइट किया हुआ था, और कहीं मैंने देखा था कि इसमें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। अच्छा मुझे बताएं कि ये आपको समझ आ गए, यहाँ तक आपको समझ आ गए, जितने भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई इस ऐप के बारे में कि कैसे आप इससे बुक रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको, और आप कैसे जो है वो बुक रीडिंग इससे कर सकते हैं। अच्छा बाकी आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसको भी मैं इंशाल्लाह एड्रेस कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है।